अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का डिफिनीशन है द सब्सटेंस आर कंपाउंड्स। सब्सटेंस का मतलब है कंपाउंड। द सब्सटेंस विच कन्वर्ट इनटू आइंस। ऐसे कंपाउंड या ऐसे कंपाउंड्स जो किस चीज में कन्वर्ट होते हैं, आइंस में। और आइंस का मतलब क्या है, या पॉजिटिव चार्ज होगा और या क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। यानी ऐसे कंपाउंड जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होते हैं, कहाँ पर कन्वर्ट होगा, इन वाटर। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर ले कि ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में आयंस में कन्वर्ट होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है एंड कंडक्ट करंट, और साथ साथ इसमें ये पॉइंट भी ऐड करना है कि इससे क्या होगा, करंट पास होगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। यानी ऐसे सब्सटेंस जो आयंस में कन्वर्ट होते हैं वाटर में, या वाटर जब हम इसको डिजॉल्व करते हैं वाटर में या एक्वियस सोल्यूशन में, तो पहला पॉइंट ये होगा कि ये कन्वर्ट होगा आयंस में, यानी पॉजिटिव चार्ज में और नेगेटिव चार्ज में। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसके साथ ये है इलेक्ट्रोलाइट में कि इससे करंट जो है वो क्या होगा, वो पास होगा। यानी ऐसे सब्सटेंस जो आयंस में कन्वर्ट होते हैं और इससे करंट पास हो सकते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल इसका क्या है, एग्जाम्पल इसका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। इसके साथ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। इसके साथ साथ पोटाशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaCl है। ये सारे के सारे जो है ये क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब इस इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर हम ऐड करते हैं या इस कंपाउंड को हम ऐड करते हैं वाटर में, तो पहला पॉइंट क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा आइंस में, यानी पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा और नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसके साथ ये है कि जब आप इससे करंट पास करते हैं तो इससे करंट क्या होगा, पास होगा। तो ऐसे सब्सटेंस जो आइंस में कन्वर्ट होते हैं, कहाँ पर, जब हम इसको डिजॉल्व करते हैं वाटर के अंदर या वाटर में डिजॉल्व करते हैं, और इससे क्या होगा, करंट पास हो सकता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, पोटाशियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और इसके साथ साथ हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड, नमक, या जिसको हम कॉमन साल्ट भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इलेक्ट्रोलाइट्स के तीन टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, द फर्स्ट वन है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के तीन टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन क्या है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का डिफिनीशन है द इलेक्ट्रोलाइट या द substance which are completely converted into ions and conduct maximum current is called strong electrolyte। अगर एक ऐसा कंपाउंड है जो कंप्लीटली डिजॉल्व होता है वाटर के अंदर, या कंप्लीटली कन्वर्ट होता है आयंस में, और जब आयंस में कंप्लीटली कन्वर्ट होगा तो अमाउंट ऑफ आयंस ज्यादा होगा, और जब अमाउंट ऑफ आयंस ज्यादा होता है तो जब इससे आप करंट पास करते हैं तो करंट ज्यादा अमाउंट में पास होगा। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में दो पॉइंट्स हैं। द फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये कंप्लीटली कन्वर्ट होगा आयंस में। दूसरा पॉइंट ये है कि इससे करंट जो पास होगा वो किस तरह पास होगा, मैक्सिमम करंट, ज्यादा से ज्यादा करंट पास होगा। तो ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कहते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल क्या है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है HCl, इसके साथ साथ H2SO4,
इसके साथ साथ पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। या इसके साथ एक जनरल टर्म में इसी तरह लिख सकता हूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? ऐसा एसिड जो कंप्लीटली कन्वर्ट होते हैं आयंस में, या कंप्लीटली आयोनाइज होता है, या कंप्लीटली डिजॉल्व होता है, तो ऐसे एसिड को हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह एक ऐसा बेस जो कंप्लीटली डिजॉल्व होता है या कंप्लीटली आयंस में कन्वर्ट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस आर द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 है, और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। इसके साथ साल्ट, नॉर्मल साल्ट जो है पोटाशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा टाइप हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे टाइप है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल अपोजिट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली कन्वर्ट होगा आयंस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली कन्वर्ट होगा आयंस में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से मैक्सिमम करंट पास हो सकता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट से कम करंट पास होगा। तो इसका डिफिनीशन है द इलेक्ट्रोलाइट या द सब्सटेंस ऐसे कंपाउंड्स which are partially converted into ions and conduct minimum current is called वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? ऐसे कंपाउंड्स जो पार्शियली कन्वर्ट होते हैं आयंस में, यानी कुछ कंपाउंड इसका हिस्सा, कुछ हिस्सा आयंस में कन्वर्ट होगा और कुछ अनडिजॉल्व होगा, यानी कंप्लीटली ये कन्वर्ट नहीं होते आयंस में। और दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि इससे जब करंट हम पास करते हैं तो करंट क्या होगा? मिनिमम करंट पास होगा, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जन इनटू आयंस जो है वो पार्शियली हुआ है। मतलब ये है कि फॉर्मेशन ऑफ आयंस इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट वो कम हुआ है, और जब अमाउंट ऑफ आयंस कम हो तो ऑटोमेटिकली करंट जब हम पास करते हैं तो करंट किस अमाउंट में पास होगा? कम से कम अमाउंट में पास होगा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड CH3COOH, इसके साथ साथ फास्फोरिक एसिड H3PO4, इसके साथ साथ कार्बनिक एसिड H2CO3। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर जनरल एग्जाम्पल में कर दूं तो इसका जनरल एग्जाम्पल क्या है? वीक एसिड एंड वीक बेस आर द एग्जाम्पल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक एसिड क्या है? जो पार्शियली डिजॉल्व होते हैं आयंस में, और ऐसा बेस जो पार्शियली डिजॉल्व होता है उसे हम क्या कहते हैं? वीक बेस। तो वीक बेस, वीक एसिड आर द एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप जो है वो क्या है? वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है? नॉन का मतलब ये है कि ये तो ना आयंस में कन्वर्ट होगा और ना इससे क्या होगा? करंट पास होगा। तो द सब्सटेंस, इसका डिफिनीशन क्या है? द सब्सटेंस which are not converted into ions, ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा, एंड डू नॉट कंडक्ट करंट, और इससे क्या पास नहीं होगा?
करंट भी पास नहीं होगा, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ऐसे कंपाउंड जो ना तो आयंस में कन्वर्ट होते हैं और ना इससे करंट पास हो सकता है, तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल क्या है, फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, फर्स्ट एग्जांपल है प्लास्टिक, प्लास्टिक। दूसरा एग्जांपल है ग्लूकोज, ग्लूकोज। इसके साथ साथ हमारे पास है बेंजीन, बेंजीन, और इसके साथ है शुगर। तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ना तो आयंस में कन्वर्ट होते हैं और ना इससे करंट पास हो सकता है, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ऐसे सब्सटेंस जो हमें आयंस देते हैं, कहाँ पर देते हैं, वाटर में। यानी जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कुछ कंपाउंड जो है वो हमें आयंस देता है, और अगर हम इससे करंट पास करेंगे तो इससे करंट पास होगा, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट हमारे पास स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है जो कंप्लीटली कन्वर्ट होगा आयंस में और इससे मैक्सिमम करंट पास होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली कन्वर्ट होगा और इससे मिनिमम करंट पास होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट ना तो आयंस में कन्वर्ट होगा और ना इससे क्या होगा, करंट पास होगा। तो दीज आर ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलाइट एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स।